आ गए भाई क्लास 10th में। अब तुमने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, बहुत सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि भैया एक ऐसी किताब कोई हमें बता दे, एक ऐसी कोई बुक बता दे जिससे मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% स्कोर कर सकूँ, या मुझे कोई एक ऐसा मटेरियल दे दे, या मैं एक काम करता हूँ दुकान से इतनी सारी चीज़ें किताब खरीद के ले आता हूँ और फिर मेरे एग्ज़ाम में आराम से 95% एग्ज़ाम में बोर्ड में आ सकते हैं। बट मैं आज की वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ एकदम रेलिवेंट चीज़ें, एकदम रेलिवेंट बुक्स, एकदम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल, कैसे तुमने कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कौन सी किताब किस टाइम इस्तेमाल करनी है और कहाँ से पढ़ना है, एग्जैक्टली सीबीएसई कहाँ से पेपर बनाता है। तो वो सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मैं तुमको बता दूं, मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं आईआईटी पटना से हूं और मैं इस चैनल पर आपके लिए नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी हम इस वीडियो के दौरान पूरी तरीके से आपके क्लास 10th के सिलेबस को, क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से कौन सी बुक आपको रेफर करनी है और किस किस टाइम रेफर करनी है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मैं तुमको उससे पहले एक चीज बता देने वाला हूं कि मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम में जब मैं क्लास 10th में था, मैंने 92% स्कोर किए थे, वो भी लास्ट के 6 महीने में पढ़कर। वहां पर मैं सीखा था कि मेरे पास ऐसी किताबें होनी चाहिए थी जिससे कि मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था, मेरे पास अच्छा स्कोर करने का टाइम होता, इस किताब को अच्छे से पढ़ने का समय होता, तो शायद मैं आराम से और भी ज्यादा अपने मार्क्स को स्कोर कर सकता। तो उन्हीं सारी गलतियों को मैं आज लेकर आया हूं, जिस गलतियों को आपको नहीं करना है। आप अभी अभी ताजा क्लास 10th में आए हो, तो मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा, वो सारी बुक्स का यूज करना बताऊंगा और कैसे कैसे करना है। तो वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं कि भाई रियलिटी मार्केट में क्या है। रियलिटी ये है कि सीबीएसई जो है आपका पेपर एनसीईआरटी से बनाता है। आपके जो एनसीईआरटी में कंसेप्ट्स हैं वही सीबीएसई के पेपर में उठकर आते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है सीबीएसई जब ट्रेंड चेंज कर चुकी है, अपना सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रही है, तो हो सकता है क्वेश्चंस का थोड़ा सा हेरफेर हो जाए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज का हेरफेर हो जाए। बट वहां पर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी कर रखी है अपने अंदर। तो आपकी जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज कि सीबीएसई का जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, वो पूरे एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर होता है। तो आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी आपको हमेशा थ्रू आउट दिस ईयर पकड़ कर रखनी है। दूसरा चीज कि रेफरेंस बुक जो मैं आपको बताऊंगा या रेफरेंस बुक जो आप यूज करोगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री होती है। वो तब यूज की जाती है जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको प्रैक्टिस करनी है या उस कंसेप्ट को और डिटेल में जानना है, तो वो एक सप्लीमेंट्री बुक यूज करना, एक सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह उसको हमेशा यूज करना। उससे कभी भी शुरुआत से या कभी भी उसको प्रायोरिटी देकर तुम एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आपका जो पूरा फोकस बनता है, आपका जो पूरा स्कोर बनता है क्लास 10th का, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से बनता है। तो कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी बनाएगी हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनीथिंग, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपका जो कंसेप्ट होगा वो एनसीईआरटी बनाएगी। बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ी सी और चीजों के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, तब आप सप्लीमेंट्री मटेरियल का यूज करने वाले हो, तब आप रेफरेंस बुक्स का यूज करने वाले हो। तो हर सब्जेक्ट के लिए आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो आप सबसे पहले मैं मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करूंगा। देखो, मैथ्स बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है मार्केट में कि हमको ये वाली बुक यूज करनी है। दो किताबें वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दो किताबें सबसे ज्यादा नाम में आती हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आर डी शर्मा अच्छी होती है, कुछ लोग बोलते हैं आर एस अग्रवाल अच्छी होती है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी खत्म करना है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी आपकी अगर नहीं खत्म हो रही है या एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपने नहीं पूरे किए हैं, तो आपको दूसरे रेफरेंस बुक में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो एनसीईआरटी के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर रखी है, एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी के साथ मैंने एग्जाम्पलर क्यों मेंशन कर रखी है? अब देखो, 2025 और 26 का जो सीबीएसई का मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वापस से पूछे जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से क्या केस बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो। उसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को सिर्फ ताजा और एक तरीके का क्वेश्चन मटेरियल लिखा हुआ चाहिए कि भैया क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए तो मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी के बाद आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, नहीं तो एटलीस्ट किसी टीचर से, आप हमारे यहाँ से या कहीं और से, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, एग्जाम्पलर के छटे हुए क्वेश्चंस
निकलवा लो कि भैया या सर या टीचर या मैम हमको ये चीज दे दीजिए, आप एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चन हमको छांट कर दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी प्रैक्टिस और कर सकूं। ठीक है, बाद में जब रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो आपके पास 2 रेफरेंस बुक आती है। पहली आती है सर आरडी शर्मा। आरडी शर्मा थोड़ी सी कंप्रीहेंसिव बुक है, थोड़ी सी मोटी बुक है, आपको बहुत ज्यादा चीजें वहां पर ओवर वैल्यूड चीजें मिल जाएंगी, इसलिए मैं आरडी शर्मा को यहां पर रिकमेंड बाद में करता हूं कि भाई कुछ बच जाता है तब आपने आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल लगानी है। अब देखो 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है जो मैंने समझा है। पहली चीज तो आपकी कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्चुअल बिल्डिंग, जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे होगे अपने, तो उस हिसाब से उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आता है एग्जाम फोकस्ड। एग्जाम फोकस्ड वाले टाइम में आपको रेफरेंस बुक जो यूज करनी है वो ऐसी यूज करनी है कि भैया हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है, अब हमें एग्जाम रिलेटेड चीज बताओ, एग्जाम से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन बताओ या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताओ। तो उसके लिए लास्ट टाइम के लिए मैंने एक किताब रख रखी है आपके लिए, ऑल इन वन करके एक किताब आती है अरिहंत की, या एक और आती है एग्जाम आइडिया। आप इन दोनों में से कोई भी बुक यूज कर सकते हो। जब आप अपने इस फेज में आओ, एग्जाम पीरियड के फेज में आओ, तब आप ऑल इन वन यूज करो या एग्जाम आइडिया यूज करो। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं यहां पर कहूंगा कि आपका जो प्रैक्टिस होगा, जो फोकस होगा, वो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट से बनेगा। कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से बनाने हैं और प्रैक्टिस आपको एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल से करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अब किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास भैया साइंस में भी बहुत कंफ्यूजन है कि बहुत सारी किताबें मार्केट में है, बहुत सारे लोग अलग अलग किताबें रिकमेंड करते हैं, कोई एचसी वर्मा तक रिकमेंड कर देता है सीबीएसई के लिए। मैं आपको यहां पर फिर से बताने वाला हूं, आपको पहले यहां पर एनसीईआरटी करना है, फिर सीबीएसई का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। पहले होता था कि एग्जाम्पलर जो लोग बच्चे नहीं सॉल्व करते थे, चल जाता था उनका काम कि हाँ मैं एग्जाम्पलर नहीं सॉल्व किया हूं, कोई बात नहीं। बट अब केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करने की इंपॉर्टेंस समझ में पहले ही आ जानी चाहिए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार एग्जाम्पलर मैं पहले सॉल्व कर लूं, उसके बाद मैं कहीं और आगे जाऊं। ठीक, उसके बाद मेरी हिसाब से मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैंने पढ़ी है और मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, कि आपको लखबीर सिंह और मंजीत कौर की एस चांद पब्लिकेशन की किताब आती है, जिसको मैंने पढ़ा था और मैं आज के पिछले 3 साल से जब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं एस चांद पब्लिकेशंस की ही बुक्स को रिकमेंड करता हूं। एस चांद पब्लिकेशन की बुक थोड़ी सी डिटेल्ड है, थोड़ी सी वही मतलब उसमें कंसेप्ट ज्यादा है, क्वेश्चंस ज्यादा है, क्वेश्चंस के लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाए गए हैं, तो बच्चा आराम से उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो आपको जब भी रेफरेंस किताब लेनी है तो आप एस चांद पब्लिकेशन की ही किताब लो। एचसी वर्मा की बात करें तो एचसी वर्मा आपके लिए नहीं है। आप अगर प्री फाउंडेशन लेवल जब तक आप नहीं कर रहे हो, जेईई या नीट का या किसी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो उसकी प्री फाउंडेशन लेवल की, तो आप एचसी वर्मा इग्नोर करो। अभी अगर आपको ताजा आपको मैं ब्रूटली बोलूं तो आपको ये एचसी वर्मा इग्नोर करनी चाहिए। अदर जो आई इरिडोव करके एक किताब आती है और भी बहुत सारी फॉरेन ऑथर्स की किताब आती है, उन सब चीजों को अभी आपने इग्नोर करना है। क्लास 10th में लिमिटेड टाइम में लिमिटेड तरीके से आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करनी है। उसके लिए बस मैंने आपको बताया एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा अगर रेफरेंस बुक की जरूरत है तो आप एस चांद ले लो। ठीक है, वापस से हम आते हैं कि सर हमको एग्जाम पीरियड में क्या सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम पीरियड में फिर मैंने आपको बोला कि भैया एग्जाम आइडिया सॉल्व कर लो। अब भैया सर आप ऑल इन वन क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हो? ऑल इन वन यहां पर देखो, ऑल इन वन मैथ्स के लिए ठीक था, आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। साइंस में थोड़ा सा ऑल इन वन ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ नए क्वेश्चंस उसमें नहीं आते हैं। उसकी जगह मैं देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहां पर कि आपको किसी एक पब्लिकेशन का किताब लेना चाहिए। मैं यहां पर ओसवाल की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं कि उस टाइम इससे अच्छा ये है कि एग्जाम बुक आप सॉल्व कर लो। एग्जाम बुक बोले तो आपको सैंपल बुक सॉल्व कर लो या क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको दे सकते हैं। अब बेसिकली अगर साइंस की बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर कि सोशल साइंस की क्या कहना है। अब देखो सोशल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल साइंस में आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये आपके लिए मस्ट है। ये अगर आपने छोड़ रखा है कि भैया मैं एनसीईआरटी की जगह कहीं और से पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत फेस करने को मिल जाए। तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना है, खास करके ज्योग्राफी और हिस्ट्री में। अगर आप सिविक्स और इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो सिविक्स में थोड़े से कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल टॉपिक्स आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी सेम वही चीज है। बट अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं और मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं तो सीधा सीधा
क्वेश्चन, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी से उठ के जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी आपको एसएसटी के लिए मस्ट है। उसके बाद आपको एग्जाम फेज में ऑल इन वन फिर से सॉल्व करना है। अरिहंत की बहुत अच्छी किताब है, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम आइडिया मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा, एग्जाम आइडिया आपको यहाँ पर एसएसटी के लिए नहीं यूज करनी है। फिर आपको वही क्वेश्चन बैंक आपको फिर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक अगर आप एग्जाम फेज में लगा रहे हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, अब इंग्लिश में सर क्या चीजें हैं, इंग्लिश में क्या हमको रेफरेंस किताबें लेनी चाहिए, इंग्लिश के ग्रामर के लिए क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो मेन लिटरेचर वाला पार्ट है आपका वो एनसीईआरटी से ही आपको करना है। कोई भी रेफरेंस बुक आपको कुछ नहीं पढ़ा सकती अगर जब तक आपने एनसीईआरटी रीड नहीं की है, स्टोरी लाइन वहां की नहीं समझ रखी है, तब लिटरेचर के लिए कोई भी किताब आपको हेल्पफुल नहीं होने वाली है। तो आप एनसीईआरटी लिटरेचर के लिए यूज करो। रही बात ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के लिए, तो ग्रामर के लिए आप और राइटिंग सेक्शन के लिए ऑल इन वन यूज कर सकते हो। ऑल इन वन के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, प्रीवियस ईयर में देखो कि कहां कहां कौन कौन से लेटर आए हैं, आप उसको पढ़ना चालू कर दो। तो ऑल इन वन में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बाद में आपको यहाँ पर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो करनी है दबा के। आप उसके लिए ऑनलाइन भी जा सकते हो, आप उसके लिए अपने टीचर से भी ले सकते हो कि सर हमको 10 लेटर्स के फॉर्मेट दे दीजिए या 10 लेटर के क्वेश्चन दे दीजिए कि ऐसे ऐसे हमको टॉपिक्स दे दीजिए, हमको सॉल्व करने हैं, हमको क्वेश्चन हमको लिखने हैं उसमें। तो यहाँ पर आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत मस्त होने वाली है। आगे बढ़ते हैं सर कि अब हम हिंदी की बात करते हैं। देखो हिंदी की बात करना वैसे तो मेरे को हिसाब से जायज नहीं है, सेम वही इंग्लिश वाले कॉन्सेप्ट आपके हिंदी में चलेंगे। आपको एनसीईआरटी करना ही, एनसीईआरटी छोड़ना ही नहीं है। और साथ में लास्ट में जब आपको क्वेश्चन बैंक की सॉल्व करने की तरफ बात आ जाए या एग्जाम फेज में जब पढ़ने की बात आ जाए तो आपने अरिहंत सॉल्व कर देना है। अरिहंत के क्वेश्चन उठाने, अरिहंत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैंपल पेपर्स के कुछ क्वेश्चन आप उठा सकते हो। सेम अगर राइटिंग प्रैक्टिस आपको वहां पर करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फाइनल चीज बताता हूं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी। पहली चीज कि बहुत सारी किताबें आपको पढ़ लेनी नहीं है, बहुत सारी किताबें लेके रख लेनी नहीं। उससे क्या होता है, अननेसेसरी आपका प्रेशर डेवलप होगा और आप गिनी गिनाई चीजों को भी, जो बनी बनाई चीजें हैं वो भी आप बिगाड़ दोगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी किताबें मत रखो। दूसरी चीज, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो कि सर वो किताब हमको बहुत अच्छी लग रही है, सर वो रेफरेंस बुक बहुत अच्छी लग रही है, एक काम करता हूं मैं एनसीईआरटी छोड़ के वहां से पढ़ लाऊं। मेरे को पढ़ना इज नॉट, मैं बोलता हूं कि बुरा है, बट आप पहले एनसीईआरटी खत्म करो। एनसीईआरटी से जितना कॉन्फिडेंस आपका बनेगा कि भैया मैंने एनसीईआरटी खत्म कर रखी है, अब मेरे को सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर हाँ मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है इसलिए मैं रेफरेंस बुक यूज कर रहा हूं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस आपको दबा के करना है। मैं आपको, जब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी कि आपको क्लास 10th में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो वहां भी यही चीज बोली थी, आज भी यही चीज बोल रहा हूं कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही, स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही आपको स्टार्ट कर देनी है। जैसे जैसे कोई चैप्टर खत्म कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हो, आपको वो चीजों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के, पिछले 15 साल के, 20 साल के लगाना स्टार्ट कर दो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक प्रीवियस ईयर बुक की क्वेश्चन बैंक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के मतलब 10 साल के, 25 साल के, लगभग 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। एक ही बुक में आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान दो और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप सप्लीमेंट्री बुक्स का और रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो अब आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, भैया कौन सी किताबें हमने पहले यूज करनी है, कौन सी किताबें हमने बाद यूज करनी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये चीज बहुत जरूरी है कि कौन सी किताब किस टाइम पर आप पढ़ रहे हो। क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे कॉन्सेप्ट वाली किताब बैठ के लेके बैठ जाते हैं एग्जाम टाइम पे, तो हो वहीं उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं डेवलप होता है और एग्जाम टाइम पे वो तैयारी भी नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले टाइमलाइन करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टाइमलाइन बना रखी है कि पहले आपने एनसीईआरटी खत्म करना है। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद फिर मैंने जो रिकमेंडेशन दी है मैथ्स और साइंस के लिए कि एग्जाम्पलर भी करो। एग्जाम्पलर के नहीं पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं तो छठे छठाए क्वेश्चन करो, कहीं से छटवा लो उसको। तुम अगर तुमको ऑनलाइन मिल जाता तो ऑनलाइन कर लो, हम दे देंगे, हमारे यहाँ से देख लो, हमारे यहाँ से ले लो। अगर स्कूल का टीचर दे रहा है या कोचिंग के टीचर तुम्हारे दे रहे हैं तो वहां से उठा लो। बट एनसीईआरटी के जस्ट बात आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद आप कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक से क्वेश्चन उठा सकते हो अगर आपका दिल नहीं भरता है तब। दूसरी चीज,
कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए सॉल्व करना। आपको ये मैं बहुत बार इंपॉर्टेंस में ये दे रहा हूं, बहुत बार मैं इस चीजों को समझा रहा हूं कि इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा उस कंसेप्ट से, उस चैप्टर से कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, सिर्फ किताब पढ़ लेने से काम नहीं होता है, आपको बहुत बार एक ही कंसेप्ट को, एक ही चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है या कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो, शॉर्ट नोट से पढ़ना स्टार्ट करो, उससे रिवाइज करना स्टार्ट करो। नहीं डेली रिवाइज हो रहा है तो वीक में संडे के टाइम बैठ जाओ, पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक जो जो चीजें पढ़ी है उस चीज को रिवाइज कर लो। तो किताबें पढ़ने से ज्यादा आपको उसको रिटेन करना आना चाहिए। तो आपने जितनी ज्यादा आप रिवाइज करने की प्रैक्टिस कर दोगे, जितने ज्यादा बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जितने ज्यादा बार आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो और स्ट्रांग होगी। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही तुमको बताने वाला हूं कि बहुत ज्यादा बहकावे में किसी के चक्कर में मत परेशान हो और अपने हिसाब से अपनी तैयारी करो। ये साल तुम्हारा है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे तुम अपनी तैयारी करोगे, वैसे ही लास्ट में तुम्हारे रिजल्ट आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ जो अभी क्लास 10th में आए हैं, जो अभी थोड़ी देर बहुत डिलेमा में चल रहे हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू, लव यू ऑल।